सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है अग्निपथ। और अग्निपथ के माध्यम से अब वो अग्निवीर को बहाल करेंगे, जो बाद में जाकर 25% भारतीय सैनिक भी कहलाएंगे। हम आज आपको वैसे बच्चों से मिलाएंगे जो सेना में जाने की ख्वाब को लेकर के एनसीसी से जुड़े हैं और एनसीसी कैडेट हैं। दुमका के नकटी फायरिंग रेंज में ये लोग फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो एक ख्वाब लिए हुए हैं कि हमें भारतीय सेना में जाना है और देश की सेवा करना है। बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं, आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। सामने जो बच्चे हैं और एनसीसी के बड़े पदाधिकारी भी हैं। ये जो अग्निवीर को लेकर के जो एक बात पूरे देश में चल रही है, आखिर उन बच्चों का क्या कहना है और जो एनसीसी के जो लोग हैं उनका क्या मानना है अग्निवीर को लेकर के, हम उनसे भी बात करेंगे, आपको बताएंगे आखिर है क्या अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना। हमारे साथ रणधीर सिंह जी हैं। सर, एक योजना केंद्र सरकार लेकर के आई है अग्निवीर का, अग्निपथ का। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। यहाँ भी आपके पास बच्चे हैं जो इस सपने के साथ हैं कि भारतीय सेना में जाएंगे। किस तरह से आप देखते हैं सर इस योजना को? ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको उसको अंदर बहुत से पॉजिटिव नज़र आएंगे। अगर आप नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो आपको नेगेटिव नज़र आएंगे। अभी जो ये योजना चालू की गई है, इसमें तकरीबन 45,000 सैनिक प्रति वर्ष अग्निवीर नाम से तीनों सेनाओं को ज्वाइन करेंगे। अब एक कैडेट जो 10 और 10+2 करने के बाद, जिसकी उम्र 16 से और 18 साल के बीच होती है, वो जिस दिन से अग्निवीर नाम की योजना, अग्निपथ नाम की योजना को ज्वाइन कर लेता है, उस दिन से उसकी कम से कम सैलरी जो है 30,000 रुपये हो जाती है। आप किसी जॉब, बाकी जो जॉब है जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है, आप देखिए क्या ये पॉसिबल है? सो भारतीय सेना जो यह एक अग्निपथ नाम की योजना लेके आई है, यह हमारे देश के लिए, जवान के लिए और साथ में राष्ट्र के लिए और सशस्त्र सेनाओं के लिए, सभी के लिए एक बहुत लाभकारी योजना है। इसमें सभी का फ़ायदा, सारे स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा है। भारतीय सेनाओं को एक नया खून मिलेगा, नया जज्बा मिलेगा, नया यौवन मिलेगा, जो भारत की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जवान को एक एश्योरिटी मिलेगी जॉब की, 4 साल के लिए वो जॉब करेगा। उसको जिस उम्र में उसके संगी साथी बाहर घूम रहे होंगे, वो उस दिन से पैसा कमाएगा। साथ में भारतीय सेना का जो अनुशासित जीवन है वो सीखेगा, जिसके माध्यम से वो ज़िंदगी भर आने वाली समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। भारत एक राष्ट्र के रूप में उसको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बेस्ट टैलेंट जो है पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट किया हुआ इस योजना के माध्यम से भारतीय सेनाओं को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय एकता और जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत सभी को फ़ायदा होगा। निसंदेह जो है जो बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है कि क्या एक्सपीरियंस आता है। यहाँ जो बच्चा है वो बिना एक्सपीरियंस का है और उसे वेतन सरकार दे रही है, पर 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के वो चिंतित हैं। मुझे तो लगता है इसमें चिंतित की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको एक अवसर मिल रहा है कि वो अपने आप को बिल्ड करें। एक पर्सनालिटी बिल्ड जो होगा आर्मी में जाके बच्चों का, वो आप बिलीव नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसा कोई भी कंपटीशंस, ऐसा कोई भी कंपनी, ऐसा कहीं भी वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसे वो फेस करने के लिए उसमें वो क्षमता आ जाएगी। वो हर चीज़ को फेस कर सकते हैं और उसे बखूबी अपना उसे निभा सकते हैं। उनको ये अवसर इतना कम समय में 17.5 साल में मिल रही है। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब आर्मी में जब जाते हैं बच्चे, मैं खुद एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हूँ और मैं एक ट्राइबल स्कूल की मैं एक एक्विजिटिव इंग्लिश हूँ, और वहाँ के बच्चे एनसीसी कर रहे हैं। और जब एनसीसी जब नहीं करते थे और अब जब कर रहे हैं, उसमें जब डिफरेंस देखिएगा, जब वो वर्दी पहन लेते हैं उसके बाद उनके बात करने और चलने का ढंग और आपसे जो इंटरेक्ट करेंगे वो आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या बोलेंगे जो वो ट्राइबल बच्चे आपसे बात कर लेंगे। तो वो सिर्फ इस वजह से है कि वो एनसीसी के जो बच्चे होते हैं उनमें वो क्षमता आ जाती है, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की, वो जो बॉडी में और बोलने में जो वो उनके जो डिटर्मिनेशन जो आ जाता है, वो चीज़
आप समझ सकते हैं कि एनसीसी कैडेट्स में आ सकता है। तो जब वो लड़के जब आर्मी में जाएंगे तो उनका वो जो बिल्डअप बनेगा, तो वो मुझे नहीं लगता है वो एक जब वो कोई कहीं पर वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी में, तो वो एज वेल एज उनको तो फ़ायदा होगा, साथ में वो कंपनी वाले को भी बहुत फ़ायदा होगा कि वैसे आदमी को वो अपने कंपनी में बहाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इससे आप एक अच्छा अवसर देके मैं हर वो यूथ से मैं कहना चाहूँगी कि आप 10th देने के बाद आप ये मत सोचिए कि अब आप बैठे रहेंगे घर में। आप अपना आज अभी से शुरू कर दो अपने आप को कि आपको सेना में जाना है और 30,000 to 40,000 पर मंथ उठाना है और देश की सेवा भी करनी है साथ में। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसका फ़ायदा उठाएं, ना कि बहकाओं में जाएं। और बस ऑल द बेस्ट फॉर द यूथ। देखिए, सेना में जो नौकरी करना होता है ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होता, एक सपना होता है और एक बचपन से ही लोग देखने लगते हैं और उसकी तैयारी में लग जाते हैं। हमारे साथ एक बच्ची भी हैं, आप सुप्रिया कुमारी, कुछ खड़ा हो जाएंगे। एक बात बताओ, आप लोग एनसीसी में आए हैं, क्या सोच करके आए हैं? मैं सबसे पहले तो एनसीसी यूनिटी और डिसिप्लिन, आर्मी के डिसिप्लिन को सीखने के लिए आई थी। मेरा मेन मोटो आर्मी ज्वाइन करना ही नहीं था, बट ये था कि मैं उन लोगों के डिसिप्लिन को जानूं, उनके रहने के तरीके को सीखूं और अपने आप पर्सनालिटी को इम्प्रूव करूं और बहुत सारे अदर कैडेट से मिलूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेशनल कैंप होता है जिसमें बहुत दूर दूर से कैडेट्स आते हैं। उनसे मिलने का अवसर मिलता है हमें और उनकी पर्सनालिटी को देखकर हम अपनी पर्सनालिटी को भी सुधार सकते हैं। मैं एनसीसी ज्वाइन करने का मेन मोटो यही था। तो अग्निवीर के बारे में जब आपको पता चला तो कैसा लगा आपको? अग्निवीर योजना मेरे अनुसार एक बहुत अच्छी योजना है, खासकर यूथ्स के लिए, क्योंकि एक 17 से 21 साल के बीच में अगर कोई एक यूथ 30 to 40,000 अगर अर्न कर रहे हैं, जिस टाइम में आधे कोई डिग्री लेते हैं या बहुत कोई घूमने में अपने टाइम को वेस्ट कर दे रहे हैं, और उस जगह पे अगर कोई 30 to 40,000 अर्न कर रहे हैं और अपने डिसिप्लिन को सुधार रहे हैं, हार्ड वर्किंग बन रहे हैं, भारतीय सशस्त्र सेना और अपने मदरलैंड को अगर सर्व कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है मेरे अनुसार। देखिए, एक बहुत अच्छी योजना है। ये ऐसी बच्ची हैं जो सेना में जाना चाहती है और हमारे पीछे जो बच्ची आप देख रहे हैं ये सभी सेना में जाने के ख्वाब को लिए हुए एनसीसी से जुड़े हैं और अग्निपथ योजना के बारे में इन्हें आज यहाँ जानकारी दी गई है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।